माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक के ऊपर आज चर्चा हो रही है। मैं कुछ मुख्य धारा से अलग होकर के कुछ निवेदन करना चाहता हूं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं यह संविधान का, यह विधानसभा की ओर से बांटा गया अच्छे गेटअप में। इसके आर्टिकल 17 पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी दुर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह है आर्टिकल 17। अंग्रेजी में मैं बोल दूं माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, अनटचेबिलिटी इज एब्सोल्युटली abolished and its practice in any form is forbidden, in any form। ये शब्द जो मैं ध्यान में ला रहा हूं आपके, in any form the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law। ये मौलिक अनुच्छेद है। इसी के आगे निदेशक तत्व है हमारे संविधान में। निदेशक तत्वों में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कहा गया है आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। द स्टेट शैल प्रमोट with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular of the scheduled caste, in particular of the scheduled caste and the scheduled tribe, and shall protect them from social injustice, shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। इसकी हिंदी अगर आपके सामने पढ़ूं मैं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। माननीय सभापति महोदय, मैंने आपके सामने ये 2 आर्टिकल इसलिए पढ़ के सुनाए हैं कि आज जहां हम खड़े हैं इस विधानसभा में कोई एक विधायक, ईमानदारी से शब्द न प्रयोग करूं तो भी ठीक है कि विधायक सब सच बोलता है, ये कह सकता है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में छुआछूत किसी भी रूप में उपस्थित नहीं है और समाप्त हो चुकी। ये आज भी इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आखिर कब तक ये जो है पीड़ा है, ये जो चुभन है छुआछूत की, ये जो दंश है छुआछूत का, ये कब तक इस देश में खत्म होगा। आज 75 साल हो गए हम समारोह बता रहे, अमृत महोत्सव लगा चला रहे, लेकिन कहाँ खड़ा है देश की इस स्थिति में अछूत वर्ग। ये आपसे कहना चाहता हूँ मैं माननीय सभापति महोदय, 2 शब्दों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो प्रचलित है, सवर्ण और अवर्ण। मेरे आज तक समझ में नहीं आया, मैं भी पढ़ा हूँ, MA LLB तक पढ़ा हूँ कि सवर्ण की परिभाषा कहाँ से है और अवर्ण की परिभाषा कहाँ से है, कौन सवर्ण है कौन अवर्ण है, ये निर्णय गांवों में करने वाले दूसरे लोग हैं। और इसलिए जो अपने आप को सवर्ण समझते हैं वो अवर्ण को बिल्कुल आगे आने नहीं देना चाहते। ये सारे देश की परिस्थिति है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था माननीय सभापति महोदय, अस्पृश्यता धर्म को इसी प्रकार की इसी प्रकार विषैला बनाती है। ये शब्द समझिए, महात्मा गांधी के शब्द है कि अस्पृश्यता धर्म को इसी प्रकार विषैला
बनाती है जिस प्रकार जहर की एक बूंद दूध को बदल। अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं है, महात्मा गांधी ने कहा है, बल्कि उसमें घुसी हुई सड़न है, वहम है, पाप है, और उसको दूर करना हर एक हिंदू का धर्म है, कर्तव्य है। ये महात्मा गांधी का, ये देश उनका ऋणी है। उन्होंने आजादी का आंदोलन की लड़ाई लड़ी, नेतृत्व दिया और देश आजाद हुआ। इस आजाद होने के बाद उनके इस कलंक को मिटाने के लिए, उनके इस जहर को मिटाने के लिए क्या प्रयत्न किए गए, ये हमको सोचना पड़ेगा गंभीरता से, क्योंकि ये सारे बजट भी पास हो रहे हैं। और मैं इस मामले में सभापति महोदय सबका स्वागत करता हूँ। देश में आजादी आई, पार्टियों की सरकारें बनी, केंद्र में भी बढ़ी, प्रदेशों में भी बढ़ी, और सब पार्टियां किसी न किसी रूप में छुआछूत के खिलाफ किसी न किसी रूप में प्रयत्नशील रही। ये जो एक शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जातियों को राजनीतिक शतरंज का मोहरा बनाया जा रहा है, मैं उससे अपने आप को अलग करना चाहता हूँ। सबने प्रयत्न किया, कोई ऐसा नहीं प्रयत्न किया, क्योंकि समस्या ही ऐसी है। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे किसी तरह का कोई विरोधी हो, सबने मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका जो है बहुत ही स्वागत करता हूँ। लेकिन आज की तारीख में अस्पृश्यता इस राजस्थान में कहाँ खड़ी है? क्या आज घोड़ी पर बैठने के लिए नहीं उतारे जा रहे? मतलब 75 साल के बाद किसी गांव में शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी घोड़ी पर बिनौली नहीं निकाल सकता। सारे राजस्थान की स्थिति है सभापति महोदय। आज गांव में चले जाइए आप, अस्पृश्यता मौजूद है। आज भी मंदिरों में प्रवेश की स्थिति नहीं है। क्या कहेंगे आप इसको? आज भी शमशान भी अलग अलग है। शमशान भी जो है शेड्यूल्ड कास्ट के अलग है, अनुसूचित जाति के और दूसरों के अलग। आज पानी पीने की व्यवस्था अलग है, आज मोहल्ले अलग है। तो ये कहाँ खड़े हैं आप आजादी के बाद? क्योंकि हम सब कह देंगे बहुत बढ़िया, आंकड़े भी बहुत बढ़िया, बढ़ भी जाएगा, लेकिन ये जो एक समस्या है माननीय सभापति महोदय, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इस देश में अब एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है। मैं क्रांति की बात नहीं करता, आंदोलन की जरूरत है। सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन। इन आंदोलनों के थ्रू शेड्यूल्ड कास्ट की जो आज दशा है, इसको सुधारने में हमको करना पड़े। ये बहुत पुरानी समस्या है माननीय सभापति महोदय। मैंने बहुत ढूंढा कि यह कुप्रथा छुआछूत की कहाँ से आई, कैसे आई। ज्ञात इतिहास में कोई कारण नहीं मिलता कि यह कुप्रथा कैसे हिंदू समाज में घुस गई, कहां से घुस गई। और इसके हमेशा से इसके खिलाफ प्रयत्न भी होते रहे, ऐसा नहीं है। और प्रयत्न बहुत प्रामाणिकता से हुए। इसी पाखंड और छुआछूत के खिलाफ इस देश में जैन धर्म, महावीर स्वामी ने जैन धर्म स्थापित किया, और वो आज भी चल रहा है, उपदेश भी चल रहा है। लेकिन कितना इस व्यवस्था पर चोट कर सके? इसी व्यवस्था के खिलाफ बौद्ध धर्म उपस्थित हुआ। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म किया और सबको बौद्ध नाम दे दिया कि आप सब बौद्ध हो, कोई छूत अछूत नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था और ये उपदेश कहाँ तक चल रहे हैं? इसी देश में आर्य समाज आया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, और महर्षि दयानंद ने सारे हिंदू शास्त्र जो प्रमाणिक है, वेद है, चाहे जो 4 वेद है, चाहे 18 पुराण है, चाहे 108 उपनिषद है, इन सब के अध्ययन के बाद एक निचोड़ इस देश के सामने रखा कि छुआछूत उस देश की जो है मान्य प्रणाली नहीं है, व्यवस्था नहीं है। और उन्होंने कहा लो अछूतों को लगा गले से, वरना ये लाल घेरों के हो जाएंगे। तो ये जो स्थिति बनी, और घेरों के हुए। या मैं किसी राजनीतिक प्रपंच में उलझना नहीं चाहता, न कोई तर्क देना चाहता, लेकिन यहाँ जो मुस्लिम वर्ग है उसमें ज्यादातर कौन है, किसने धर्म परिवर्तन किया? इस बार जो आपका दूसरे धर्म है, ईसाई धर्म है, उसमें कौन है इस देश के? तो ये स्थिति में आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आखिर कहाँ तक ये बजट बजट बजट। मैं चाहता हूँ, मैं सुझाव देना चाहता हूँ, एक बार सारे देश का बजट और एक बार सारे राजस्थान का बजट शेड्यूल्ड कास्ट के उत्थान में लगाया गया, और ये जो मानसिकता है शेड्यूल्ड कास्ट की मानसिकता समाप्त हो।
ये संस्थागत जो संस्कार है शेड्यूल कास्ट के, इन संस्कारों पर जो है विजय पा सके। ये क्या हो रहा है? चल रहे बहुत आदर्श और आदर्श भी है, दोनों एक्सट्रीम है हमारे यहाँ। एक तरफ ऐसी घृणित प्रथा है जिसमें व्यक्ति कुओं में, तालाबों में नहीं जा सकता, जब कुत्ते भी जा सकते थे। महात्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने आंदोलन भी किया। ये ऐसी कुप्रथा है, ऐसी घृणित प्रथा है कि जो जहां पर आपके जो है चल फिर नहीं सकते बाजारों में। इस प्रथा को कैसे स्थान पाया, इसका जड़ मूल निकालनी चाहिए, और जड़ मूल निकालने के बाद इसका हल निकालना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज कौन सा वर्ग है, कौन सी स्थिति है जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट की ये मानसिकता नहीं है। इस मानसिकता को समाप्त करने के लिए ये जो संस्कारगत शेड्यूल्ड कास्ट के प्रति व्यवहार की जो आ गई है छुआछूत, इसको समाप्त करने के लिए किस दिशा में हम हाथ बढ़े? प्रयत्न हुए, अब भी हो रहे हैं, आगे भी हो रहेंगे। हमारे नेता भी बढ़े हैं। हमारे यहाँ पर जो है इन सब महापुरुषों के यहाँ पर अस्पृश्यता सुधार आंदोलन चले, गैर सरकारी प्रयास भी चलते रहे। जैसा मैंने 2 धर्मों का था, सिख धर्म भी आया। सिख धर्म में गुरु नानक देव ने सिक्खी चालू की, लेकिन सिक्खी का प्रभाव बढ़ रहा, वो भी चल रहा है। आज आपके जो है सर्वेंट सोसाइटी भी चालू हुई आपके विवेकानंद ने, आज आपके दूसरे प्रयत्न भी चालू हुए, आज ब्रह्म वो भी चला। तो ये सारे जो चले हैं, ये सारे चलने के बाद भी आज इनका कोई असर नहीं हो पाया। और मैं आपको इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले प्राथमिकता से इस देश में छुआछूत खत्म करने के बारे में विचार होना चाहिए, चाहे कितना ही बजट हो, कैसा ही बजट हो। आज शिक्षा जो दी जा रही है, आज जो मानसिकता है, आज जो हीन भावना है, हीन भावना का माननीय सभापति महोदय मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एमपी बनने के बाद भी जब गांव के सामाजिक भोज में एमपी जाता है तो अपने साथ अपने थैले में लोटा और जो है थाली अलग लेके जाता है और बैठता है, बाबू जी हमको तो यही दे दो। ये आज स्थिति है एमपी एमएलए की। ये हीन भावना क्यों है? ये हीन भावना मिटाने के लिए क्या हमको प्रयत्न नहीं करने चाहिए? और हीन भावना मिटाने के लिए हमको प्रयत्न करने के लिए जहां भी जिस तरह से भी आज का समाज शास्त्रियों से राय ली गई, आज का समाज वैज्ञानिकों से राय ली गई, आज का निबंध शास्त्रों से राय ली गई, आज जो इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं क्या उनसे राय ली गई। आज भी एक बात प्रमाणिकता से कह सकता हूँ क्योंकि मैं प्रोडक्ट हूँ। आरएसएस ने जिस प्रमाणिकता से शाखाओं में जातिवादी जो है जहर के खिलाफ काम होता है वो आज पिछले सब समय से हो रहा है, आज सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। आज आरएसएस ने बीड़ा उठाया है कि वो सर्वे करेंगे, गांव गांव जाएंगे, कहाँ क्या स्थिति है, और उसके बाद अपने कार्यक्रमों को परिवर्तित करके शेड्यूल कास्ट को आश्वस्त करके समाज एक समृद्ध समाज की नवरचना में आगे जाएंगे। अरे भैया ऐसा है, मैंने कह दिया शुरू में, ये सिक्का टिप्पणियां उचित नहीं है। आप अगर नहीं जानते हो, मैं प्रोडक्ट हूँ आरएसएस की। आरएसएस में जाने से मेरी हीन भावना खत्म हुई है। मैं प्रोडक्ट हूँ आर्य समाज की। आर्य समाज के सत्संगों में जाने से मेरी हीन भावना खत्म हुई है। आज कितनी हीन भावना आप तो खुद इसमें कर रहे हो। आज देश कहाँ जा रहा है माननीय सभापति महोदय? जातिवादी कट्टरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज ये जो जातिवादी संगठन बढ़ रहे हैं, आज संगठन बढ़ रहे हैं, कंक्लूड करें माननीय बोर्ड बनाना मांग रहे हैं, सारे किसी तरह के आकर्षण मांग रहे, यही जातिवादी कट्टरता है जिसने कि छुआछूत की एक संस्थान पैदा किया। क्या इस पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए? ये सारी बातें इसलिए है कि आज हमको प्रामाणिकता से अच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी पधार गए और मुख्यमंत्री जी गांधीवाद ही है
और मैंने अभी गांधी जी ने अस्पृश्यता के बारे में क्या कहा था? एक कहा था कि ये कलंक है, दूसरा कहा था कि ये जहर है हिंदू समाज में। इस कलंक और जहर को मिटाने के लिए आज कितने प्रयत्न हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कॉन्फ्रेंस बुलाइए और सारे समाजशास्त्री, देश के सारे निर्वसन शास्त्री, सारे समाज वैज्ञानिक, सारे इस क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, सारे नेता, उनको साथ बिठा करके तय कीजिए कि कौन सी नीतियां चालू की जाए जो कि मानसिकता है छुआछूत की, जो कि संस्थागत संस्कारगत जो है प्रवृत्ति चल रही है छुआछूत की, इस पर कैसे जो है विजय पाई जाए। इस कॉन्फ्रेंस को आप कीजिए। मैं ज्यादा इसको लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता। मैंने अपना विषय ध्यान खींचने के लिए सर आपके सामने रख दिया है, क्योंकि आज एक मैंने माननीय चुनौती दी है, एक विधायक ये कह दे कि उसके क्षेत्र में आज छुआछूत की बात समाप्त हो चुकी है, या छुआछूत की मानसिकता खत्म हो चुकी है, या छुआछूत का संस्कारगत जो चल रहा है वो प्रवृत्ति जो एक नहीं कह सकता, कोई कहने की हिम्मत हो, मैं खड़ा हूँ, मैं भी उन्हीं में से आता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय विशेष तौर से। और अफसोस एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे वक्त में भी मुझे ये एतराज करना, और आपके जिस तरह के हमारे नए आने वाले विधायकों के, या जो मजबूत विधायक या मजबूत मंत्री या कमजोर मंत्री में वो जो है नहीं कहना चाहता, लेकिन ये विधायक आपके स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर लिए जाना चाहिए, क्योंकि इनके लिए जो भी कार्यक्रम बनाया जाए, जो भी योजना बनाई जाए, उनके लिए पैसे की कमी नहीं रहे। और भारी भरकम जो मिनिस्टर होते हैं उनको आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो उत्थान के विधायक है वो दिए जाए, ये मेरी मांग है। जय हिंद, जय भारत। सभापति महोदय।